हेलो स्टूडेंट्स, कोर्स किन्नी द्वारा रचित रेन ऑन द रूफ पोयम थर्ड ऑफ क्लास 9 इंग्लिश की समरी और साथ ही साथ 3 स्टेंजाज ऑफ द पोयम की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में सजोई जाएगी। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द पोएट सेज दैट व्हेन इट इज ए क्लाउडी डार्कनेस, कवि ये बतलाते हैं कि जब क्लाउडी डार्कनेस हो जाता है, मतलब कहने का मतलब काले बादल जब चारों तरफ छा जाते हैं, इट स्टार्ट्स रेनिंग, तब उस समय बारिश होती है। अर्थात काले बादल जो होते हैं, काले जो मेघ होते हैं, ये क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी से बारिश की बूंदों से भरे होते हैं, है ना, जो कि वर्षा या रेनफॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज ए ग्रेट ब्लिस, यह एक महान आशीर्वाद है, एक बड़ी आशीर्वाद है। क्या? टू लाई डाउन ऑन अ बेड पिलो एंड लिसन टू द रेन साउंड। और यह बहुत ही मजेदार बात है, एक ग्रेट ब्लिस है कि बारिश हो रही है, आप अपने बेडरूम में सोए हुए हैं, सपोज कर लीजिए लेटे हुए हैं, और बारिश की बूंदें टप 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 करके आकर के छत पे गिर रही हैं, और बेडरूम में आपको टप टप की आवाज़ सुनाई दे रही, पैटरिंग ऑफ द रेन ड्रॉप सुनाई दे रही है। तो आपको काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि यह एक निश्चित लय के साथ, रिदम के साथ गिरती हैं और आपको एकदम से इन्वायरमेंट से अलग कर देती है, आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड कर देती है, आप अपने अतीत में चले जाते हैं और फरमाइश करते हैं कि गरम गरम समोसे लाओ, चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, है ना। तो कवि जो है इस सुंदर मोमेंट को जो है ग्रेट ब्लिस से कम नहीं समझते हैं। आइए देखते हैं। दिस साउंड इज ऑफ द पैटरिंग ऑफ द रेन ऑन द रूफ। ये जो साउंड है ये क्या है? पैटरिंग ऑफ द रेन ड्रॉप है ऑन द रूफ, है ना। पट पट की आवाज जो आ रही है उसी को पैटरिंग बोला गया है। हिज हार्ट इज फिल्ड विथ 1000 मेमोरी। और उस समय कवि का जो हृदय है हजारों पुरानी यादों से भर गया है। द पोएट्स माइंड गोज, और कवि का जो माइंड है स्पेशली किधर जा रहा है? टुवर्ड्स हिज मदर, मतलब अपनी माँ की यादों की तरफ जा रहा है। अपनी माँ को कवि याद कर रहे हैं। इस रेनी सीजन में वह अपने बेडरूम में पड़े हुए हैं, पट पट की आवाज़ सुन रहे हैं, छत पे बारिश की बूंदें टप टप करके गिर रही हैं, पट पट करके गिर रही हैं, उसको सुन रहे हैं। और उनकी यादें जो, उनकी जो मेमोरी है, उनका जो ब्रेन है अभी कहाँ पर अटैच हो गया है? पास्ट से अटैच हो गया है टू हिज मदर, कि उनकी माँ उनके साथ कैसा बिहेव करती थी ऐसे इन्वायरमेंट में, है ना। आइए देखते हैं। ही स्टार्ट्स रिकलेक्टिंग हर स्वीट मेमोरीज, और पास्ट की जितनी भी स्वीट मेमोरीज थी उनको वह रिकलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। शी यूज्ड टू ड्रीम स्वीट फैंसीज ड्यूरिंग द नाइट विच आर सूदिंग एंड प्लेजर गिविंग। और उनकी जो माँ है, उनकी माँ क्या करती थी? यूज्ड टू ड्रीम, स्वप्न देखा करती थी। स्वीट फैंसीज मतलब मीठी मीठी कल्पनाओं की स्वप्न देखा करती थी, मीठी मीठी कल्पनाओं में खो सी जाती थी। ड्यूरिंग द नाइट, ऐसी रात में जब बारिश होती थी रात में, तो ऐसी रात में उनकी माँ क्या होती है? एकदम से खो जाती थी कल्पना में, है ना। और साथ ही साथ विच आर सूदिंग एंड प्लेजर गिविंग, और जो उनकी कल्पनाएं होती थी बहुत ही सूदिंग होती थी, कंफर्टेबल होती, आरामदायक होती थी, और प्लेजर गिविंग होती थी। मतलब माँ को एक प्रकार से एक अलग प्रकार की खुशी मिलती थी ऐसे समय में। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, द फॉलिंग ऑफ द रेन ऑन द रूफ मेक्स द पोएट रिकलेक्ट सम चिल्ड्रेन मेमोरीज। जो छत पे बारिश की बूंदें टप टप करके आके गिर रही हैं, उसे जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं? बचपन की कुछ यादों को रिकलेक्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू हिज मदर। ओके, इट इज ए लवली एक्सपीरियंस इन सच ए सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन जो होते हैं, ऐसे सिचुएशन में पास्ट मेमोरी को याद करना एक लवली एक्सपीरियंस होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बतलाऊंगा डियर स्टूडेंट कि उनकी माँ जो है ऐसे समय में एक सुदेबर और प्लेजर गिविंग एक्सपीरियंस करती थी। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है सो जाया करते थे और उनकी माँ एकटक निहारा करती थी और काफ़ी देर तक देखा करती थी। इसको ऐसा करने में उनकी माँ को काफ़ी आनंद मिलता था, काफ़ी सुकून मिलता था। सोचती थी कि स्पेशली कवि को वह बहुत पसंद करती थी, और उनके भाई बहन को लेकिन सबसे ज़्यादा लगाव जो है कवि से उनकी माँ का था। तो उनकी माँ एकटक उनको निहारा करती थी और सोचती थी कि इनको भर आंखों से देख लूँ, मतलब एकटक देख लूँ,
पूरी निगाह भर देख लूं, क्योंकि अब जो है इनको छोड़ करके मैं अपने बेडरूम में जाऊंगी तो फिर इन बच्चों को अर्ली मॉर्निंग में ही देख पाऊंगी, रात भर बच्चे अकेले रहेंगे। तो एकटक निहारा करती थी, देखा करती थी कि इनकी बचपने पे मैं मारी जाऊं, इस तरह से ये यादों में खो जाया करती थी, स्वीट फैंसीज में खो जाया करती थी। और उनकी जो माँ को जो है काफ़ी सुदेबल होता था और प्लेजर गिविंग ये मोमेंट होता था। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट, स्टेंजा 1 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन द ह्यूमिड, अब जो मैंने आपको समरी बताया उसी को मैं अब स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेन करता हूँ डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको अच्छा समझ में आएगा। आइए देखते हैं। व्हेन द ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब ब्लैक क्लाउड्स। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज, जब बारिश की बूंदों से आच्छादित, है ना, शैडोज मतलब जो काले बादल हैं, हॉवर मतलब मंडराने लगते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, मतलब कहने का मतलब है जब आकाश में काले बादल चारों तरफ छा जाते हैं, मंडराने लगते हैं, तो पृथ्वीवासियों को रात को समय, जरा सोचिए, रात के समय काले बादल यदि छा जाएं तो स्टार्स क्या दिखाई देंगे ह्यूमन बींग को, ऑन द अर्थ दिखाई नहीं देंगे। ओके, क्योंकि काले बादल एकदम से आच्छादित हो गए हैं, स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो स्टार्स को कैसा लगता है, आइए देखते हैं। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, मतलब जो भी तारामंडल है वो पूरा तारामंडल जो है एकदम ढक सा गया है, क्योंकि उसके नीचे की लेयर किससे बन गई है, काले बादलों ने घेर रखा है, तो ह्यूमन बींग को दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्लियर। तो एंड द मेलेंकोली डार्कनेस, मेलेंकोली मीन्स एक उदासी वाला जो है डार्कनेस होता है, मतलब ये डार्कनेस जो है एक उदासी का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि काले बादल तो छा गए जिससे बारिश होगी, ह्यूमन बींग खुश हो जाएंगे, लेकिन जो स्टार्स हैं वो बहुत बेचारे दुखी हो गए, सैड हो गए हैं, है ना, मेलेंकोली हो गए हैं। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पीड़ा को आंसुओं के द्वारा व्यक्त करें। जैसे मनुष्यों को जब कोई कष्ट होता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसी तरह से ऐसा लग रहा है स्टार्स को काफ़ी मेलेंकोली एनवायरनमेंट मिल रहा है, काफ़ी सैडनेस माहौल मिल रहा है, वो बेचारे दुखी हो जा रहे हैं, और दुखी हो जाने की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जा रहा है, और वो आंसू जो है रेन ड्रॉप के रूप में अर्थ पे गिर रहे हैं, है ना, मतलब रेन फॉलिंग हो रही है। What a bliss to praise the pillow, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि क्या ब्लिस है, क्या ग्रेट ब्लिस है ना, आशीर्वाद है। टू प्रेज द पिलो मतलब बिस्तर पर सोए सोए तकिए को दबाना और पास्ट की यादों में खो जाना, क्या सुंदर ग्रेट ब्लिस होता है ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर बेड मीन्स बेडरूम में, ओके, मतलब घर के, कॉटेज मतलब यहाँ हाउस से मतलब है, ये चैम्बर मतलब रूम से मतलब है, उस रूम में कौन सा है, बेड है आपका, मतलब बेडरूम हो जाएगा। ओके, कॉटेज चैम्बर में सोए सोए, दैट इज अपने बेडरूम में सोए सोए तकिए को दबाना और पास्ट की यादों में खो जाना, क्या ग्रेट ब्लिसिंग है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और तकिए को दबा करके एक तरफ ऐसे टेक करके जो है बारिश की बूंदों की पट पट की आवाज़ को सुनना, क्या ग्रेट ब्लिसिंग है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, सॉफ्ट जो फॉलिंग हो रही है रेन ड्रॉप को, उसको सुनना, और ऐसा लग रहा है कि अपने सर के ऊपर टप टप करके गिर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो फीलिंग आ रही है, इसको कवि ने बतलाया कि ये कोई ब्लिस से कम नहीं है, बल्कि यह एक ग्रेट ब्लिस है, आशीर्वाद है। आइए स्टेंजा नंबर 2 में देखते हैं। एवरी टिंकल, टिंकल मतलब होता है टन टन की आवाज़, टनटनाहट। ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स मतलब स्मॉल स्टोन्स, जैसे छत पे छोटे छोटे स्टोन्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जब बारिश की बूंदें पट पट करके गिर रही हैं, तो उन छोटे छोटे स्टोन से जो आवाज़ आ रही है, टन टन की आवाज़ आ रही है, टनटनाहट, ऐसा लग रहा है कि बच्चे कंचे खेल रहे हैं, तो टनटनाहट की आवाज़ आ रही है। उसी तरह से समझ में आ गया, मतलब बड़ी बूंदें जब पड़ रही हैं तो ये जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, जिससे टनटनाहट की आवाज़ आ रही है। हैज एन इको, जिससे एक इको मतलब क्या हो रहा है, गूंज सी हो रही है इन द हार्ट, हृदय में एक प्रकार की गूंज सी उत्पन्न हो रही है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों की संख्या में जो है ड्रीमी मतलब स्वप्नशील जो है कल्पने प्रकट से हो जा रहे हैं। इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट, मतलब
दिन भर वो काम किए थे, थके थे, हारे थे, उनका माइंड जो कंसंट्रेट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बिस्तर पे सोए सोए बारिश की बूंदों को, पटपटाहट को सुन रहे हैं, टनटनाहट को सुन रहे हैं, है ना। जब वो आपस में टकरा रहे हैं सिंगल्स तो वो टनटनाहट की आवाज़ सुन रहे हैं, तो इससे जो उनका माइंड जो है अभी कंसंट्रेट हो गया है ना। और ड्रीमी फैंसीज में खो सा गया, मतलब पास्ट की यादों में खो सा गया है। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों की संख्या में माइंड क्या कर रहा है, पास्ट की यादों को, अतीत की यादों को रिकलेक्ट कर रहा है। वीव मतलब होता है बुनना, देयर एयर थ्रीड्स इनटू ऊव। ऊव मतलब क्या होता है, ताना बाना बुनना। कहने का मतलब है वो ऐसा लग रहा है एयर थ्रीड्स कर रहे हैं, मतलब हवा में कपड़े बुन रहे हैं। कपड़े बुनना मतलब पास्ट की यादों में खो गए हैं। पास्ट जो कि हमेशा के लिए जा चुका है, उसको अब प्रकट नहीं किया जा सकता, उसमें जिया नहीं जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ बोला गया कि एयर थ्रीड इनटू ऊप कर रहे हो। ओके, एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे कि मैं बारिश की बूंदों की पटपट की आवाज़ को सुनता हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मतलब मेरे घर के ऊपर जो छत है, छत पे पटपट की आवाज़ आ रही है, बारिश की बूंदों को मैं सुनता हूँ, तो उस समय मैं जो है एकदम पास्ट में चला जाता हूँ और ऐसा लगता है कि रिकलेक्ट कर रहा हूँ थाउजेंड्स मेमोरीज को, जो कि एयर थ्रीड्स है इनटू ऊव। ओके, मतलब क्षणिक है लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है। आइए थर्ड स्टेंजा में देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और जब पास्ट की यादों में खो गए हैं तो सबसे पहले इनकी पास्ट की यादों में कौन आती है, इनकी माताश्री आती हैं। एंड एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, क्योंकि सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन मीन्स डियर स्टूडेंट क्या होता है, पास्ट, अतीत। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ओके, इसका मतलब डियर स्टूडेंट पहले मैं आपको यहां तक समझा देता हूं, इसका मतलब समझ लीजिए। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, मतलब उनकी जो माँ है सालों पहले ऐसे किया करती थी। क्या किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, मतलब कवि और उनके जो भाई बहन जो साथ में सोया करते थे, तो माँ जो है गुड नाइट कहने आती थी, बच्चों को रात्रि में एक रूम में सुलाकर अपने बेडरूम में चली जाती थी। तो जाने से पहले वह एक टक लगा करके अपने बच्चों को निहारा करती थी, स्पेशली कवि को निहारा करती थी, क्योंकि बच्चे अब जो है स्वीट ड्रीमिंग करेंगे। बच्चे जो हैं डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, मतलब माता के लिए वो बच्चे बहुत ही प्रिय हैं, डार्लिंग हैं और साथ ही साथ ड्रीमर है। अब रात में अच्छे स्वप्न में सो जाएंगे, उनको सुकून सा मिलेगा, है ना। इस वजह से माँ ने उनके लिए डार्लिंग ड्रीमर शब्द यूज किया है। एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अब बच्चों को अच्छे से सुला करके अपने बेडरूम में जाने वाली हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छे स्वप्न में खो जाते हैं। माँ एक टक निहारती रहती है उनको, एक टक निहारती रहती है और तब तक निहारती है जब तक कि बच्चे पूरी तरह से स्वप्न में खो न जाएं। उसके बाद ये अपने बेड में चली जाती हैं और एक टक इसलिए निहारती रहती है क्योंकि अब अर्ली मॉर्निंग में ही बच्चों से मुलाकात होगी। एयर मीन्स होता है स्टूडेंट बिफोर, सी लेफ्ट देम मतलब उनको छोड़ने से पहले, टिल द डॉन मतलब उनको छोड़ देती है बिफोर द डॉन, बिफोर अर्ली मॉर्निंग, मतलब कहने का मतलब है अर्ली मॉर्निंग में ही उनसे मुलाकात होती है, उससे पहले रात भर के लिए उनको छोड़ करके अपने बेड में सोने चली जाती है। लेकिन सोने जाने से पहले बच्चों को बहुत प्यार करती है, बच्चों पे एकदम मारी सी जाती है, मतलब बच्चों पे उनका प्यार एकदम उमड़ सा पड़ता है। ओह आई फील, कवि बतलाते हैं कि ओह आई फील हर फॉन्ड लुक, उनका ये जो लविंग लुक है, उनका जो ये प्यार भरा लुक है, जो एक टक हमको निहारती रहती, प्यार करती रहती थी, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ इस रेनी सीजन में मैं क्या कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। रेन ऑन द रूफ पड़ रहा तो उस चीज़ को मैं फील कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा मैं फिर से बच्चा बन गया और माँ मेरे को एक टक निहार रही है, लोरी सुना रही है पटपट की आवाज़ के रूप में। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लिस्ट करके बता दिया कि ये जो बारिश की बूंदों की पटपट की आवाज़ है ये किसी म्यूजिक से कम नहीं है, मैंने उसको म्यूजिक की ही संज्ञा दे रखी है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल, क्यों, क्योंकि जो बारिश की बूंदें क्या हो रही, छोटे छोटे कड़ों पर जो कि छत पे उनके ऊपर टकरा रही है और टन टन की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है जैसे टनटनाहट की आवाज़ निकाली जा रही है, एक लय सा
लय सा बन रहा है, पूरा म्यूजिक का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जा रहा है बाय द पैटर ऑफ द रेन, क्योंकि बारिश के बूंदे क्या रहे पट-पट की आवाज़ कर रहे हैं। इससे एक प्रकार का मधुर इन्वायरमेंट तैयार हो जा रहा है और कवि पूरी तरह से खो जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।